नमस्कार बच्चों, माँ गायत्री अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया जो नोटिफिकेशन अभी कुछ समय से दिख रहा है या शो हो रहा है, नोटिफिकेशन एक आया है। मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जो आगामी एमपीएसआई की परीक्षा है उसमें बदलाव किए गए हैं। उस बदलाव में जो चेंजेस किए गए, जो पुरानी प्रणाली थी उसको चेंज करके नई प्रणाली को लागू किया जाएगा। जो आगे नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं वो हम जानेंगे। आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो भी जानेंगे और क्या क्या पढ़ना है आपको वो भी जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो नया एमपीएसआई का सिलेबस आया है। तो इसमें देखिए एमपीएसआई की जो पद आए उनके लिए जो चेंजेस हुए हैं इसमें देखते हैं कि जो एमपीएसआई में आप देख रहा है कि इसमें दो तरह के पद आएंगे, एक गैर तकनीकी पद, एक तकनीकी पद, यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। दो प्रकार के पद आपके सामने जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिखेंगे। तो जो सूबेदार जिसको ऐसा ही बोलते हैं, एक इस तरह के पद हो गए, इसमें ये नॉन टेक्निकल हो गए, इनमें आप लोग अप्लाई करेंगे नॉन टेक्निकल में। ठीक है, इसमें उप निरीक्षक का पद होगा, विशेष शस्त्र बल, जिला कार्यपालिक बल और विशेष शाखा। इसके अलावा जो टेक्निकल पद आएंगे उनके लिए एसआई रेडियो, एसआई आयुध और एसआई फोटो और परीक्षा विहीन दस्तावेज या फिंगरप्रिंट, इस तरह की पोस्टें आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से पोस्टें आपको सामने क्लियर दिख रहा होगा इसमें आपको। ठीक है, इस तरह की पोस्टें आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं दो तरह के पद आए जानिए। इसके बाद देखते हैं आगे। तो देखो इसमें लिखा है आपके सामने कि अभ्यर्थी की को भर्ती के लिए अब पत्र में पदों के नाम हेतु विशेष रूप से वरीयता का उल्लेख करना होगा। तकनीकी पदों हेतु केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा जो तकनीकी पदों के पदवार अर्हता रखते हैं। गैर तकनीक समूह के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अतिरिक्त रूप से तकनीकी पदों के समूह के केवल एक के लिए आवेदन करते हैं। उसमें थोड़ा समझते हैं। इन्होंने बताया है कि जो गैर तकनीकी पद है उनके लिए तो मात्र ग्रेजुएशन वाली योग्यता रहेगी, लेकिन इनमें जो फॉर्म डाले हुए आप लोग को केवल इनके लिए जो संबंधित जो पोस्ट होगी उससे संबंधित योग्यता का होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाओगे। ठीक, इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि इनमें आपको वरीयता क्रम रखना होगा। जैसे मान लो पहले हम एसआई बनना चाहते हैं, दूसरा पर इस तरह से, तीसरा इस तरह से, इनमें क्रम डालना होगा कि कौन सी पोस्ट आप पहले चाहते हो, कौन सी पोस्ट दूसरे नंबर पर चाहते हो, ये आपको डालना पड़ेगा इसमें वरीयता। इसके अलावा इस साइड वाले गैर तकनीकी पद पे अपने सब पे अप्लाई कर सकते हो और इस पर भी इस साइड वाले पर एक पर अप्लाई कर सकते हो अगर इसकी संबंधित योग्यता भी है आपके पास। तो इनमें सब में अप्लाई नहीं कर पाओगे, केवल एक पोस्ट पर आप अप्लाई कर पाओगे, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं जो आपका परीक्षा का सिलेबस है। ठीक है, परीक्षा का सिलेबस, जो परीक्षा किस आधार पर अब नई जो प्रणाली है उसमें क्या सिस्टम चेंज किए गए हैं आपके, तो देखते हैं। 3 चरणों में पूरा जो शेड्यूल है वो बांटा गया है। पहला चरण होगा जिसमें आपका प्रथम चरण, इसमें क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रकार का आपका एक प्रीलिम्स परीक्षा होगी, 100 अंक की परीक्षा होगी और लगभग 100 ही क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। ठीक है, तो जो पहली परीक्षा होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखना है। और 100 प्रश्नों में आपकी ये परीक्षा केवल आपको क्वालिफाई करनी है, यानी जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। जब ये परीक्षा पास करोगे तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे। ठीक है, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगी तो उसके नंबर यहाँ पर जो प्रीलिम्स परीक्षा है इसके उसमें नहीं जोड़े जाएंगे, बात ध्यान रखना है। दूसरा चरण, इसमें प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपकी मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। जो मुख्य परीक्षा होगी वो 600 अंकों की होगी और इसमें 200 प्रश्न पत्र आएंगे, दो प्रश्न पत्र आएंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने अंक का होगा, 300 नंबर के 2 प्रश्न पत्र होंगे। और ये जो मुख्य परीक्षा है इसके नंबर भी जबकि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जोड़े जाएंगे, यानी इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होना होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका इसी चरण में 100 नंबर का फिजिकल है, यानी शारीरिक दक्षता जो परीक्षण होगा आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, फिर तीसरा आपका जो स्टेप होगा वो होगा 50 अंक का इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, इसमें आपको 50 नंबर का होगा और 600 प्लस 600 का आपकी मुख्य परीक्षा और 100 नंबर का आपका फिजिकल और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू, कुल मिलाकर के 750 नंबर पर आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, इसी में से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इन्होंने कहा ये भी इन्होंने बताया आगे
कि मुख्य परीक्षा 600 नंबर की होनी है, 100 नंबर का शारीरिक परीक्षा होनी है, साक्षात्कार 50 नंबर का होना है, तो कुल मिलाकर के 700 नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और स्पष्टीकरण दिया है कि जो नॉन टेक्निकल है, गैर तकनीकी पद है, इनमें केवल जो आपका अंतिम जो 750 में से ही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड हो जाएगा, लेकिन जिसने तकनीकी जो टेक्निकल वाले होंगे उनके लिए 750 नंबर तो ये है ही नहीं। इसके अलावा में 300 नंबर का अलग से पेपर होगा, यानी मुख्य परीक्षा में अभी जो गैर टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको 2 पेपर देने पड़ेंगे मुख्य परीक्षा में, और जो टेक्निकल वाले हैं उनको 3 देने पड़ेंगे, तो उनका फाइनल कट ऑफ बनेगा आपका 1050 नंबर में से। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो देखो बता दिया ना, बहुविकल्पीय होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होने वाली है आपकी। इसके अलावा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्पष्ट लिखा है उन्होंने। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा, समय होगा 2 घंटा का। ठीक है, और यह अंतिम चयन परीक्षा में इसकी वैल्यू नहीं है, केवल आपको ये क्वालिफाई करना है मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए। ठीक है, और इन्होंने एक भी दे दिया कि मुख्य परीक्षा होगी, उस जो प्रीलिम्स परीक्षा दोगे और जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें बच्चे जाएंगे प्रीलिम्स पास करके, यानी प्रारंभिक परीक्षा पास करके, तो वो जितनी पोस्ट आएंगी उनके 10 गुना जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर 1000 एसआई के पद आते हैं एमपी में, तो उनका 10 गुना, यानी कितने लोग सिलेक्ट होकर जाएंगे, 10,000 लोग सिलेक्ट होकर मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, 1000 पोस्ट पर अगर मुख्य परीक्षा होना है तो प्रारंभिक परीक्षा में 10,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ये आपका सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का। हिंदी भाषाई बोध, अंग्रेजी भाषाई बोध और आपका विश्लेषणात्मक क्षमता। इसमें मैथ बिल्कुल ना के बराबर है, केवल लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भ्रमित मत होना कि मैथ आएगा या नहीं आएगा, बहुत कम आएगा अगर आएगा, और वो बिल्कुल लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतिहास भूगोल, जिनके पास मैथ नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतिहास भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र नहीं मौलिक अधिकार, संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा आपसे, और तर्क शक्ति रीजनिंग और करंट अफेयर पूछा जाएगा आपका। इस तरह से आपका जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपके सामने बता दिया गया है। ठीक है, और आपको इसी आधार पर पढ़ना है। ठीक है, अब आती है बात मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में देखेंगे हम लोग कि जो प्रकृति होगी मुख्य परीक्षा की, आपको पीएससी या यूपीएससी की तरह मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। आपको केवल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर ही आएगा। आपका जो मुख्य परीक्षा का भी होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर आएगा। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें ये डिसाइड नहीं किया गया है कि 1/3 होगी या 1/4 होगी, ये आगे जब नोटिफिकेशन आएगा उससे पता चलेगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, इसके अलावा जो प्रश्न पत्र 2 होंगे, कितने कितने नंबर के, 300 नंबर के, और दोनों प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड आ खंड बा, 150 नंबर के, यानी 4 पार्ट में 2 पेपर आपके डिवाइड होंगे। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, और सत्र होंगे 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित किया जा सकता है। इसमें एक बात भी ध्यान रखना है कि एक दिन के अंदर ही 2 पेपर आपके आयोजित किए जा सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है मॉर्निंग में होगा और एक इवनिंग में होगा, जैसे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स होता है, इस तरह से इसका मेंस हो सकता है। ठीक है, और 300 अंक का होना ही होना है, लेकिन प्रश्नों की संख्या 100, प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, लेकिन खंड और 50, इसमें खंड जो होंगे 50 नंबर के खंड, 50 क्वेश्चन इस खंड में, 50 क्वेश्चन बी खंड में, कुल मिलाकर, और एक क्वेश्चन में 3 नंबर हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तभी आपके 300 नंबर हो पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा आपका, अंतिम परीक्षा में जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें इसका ऐड किया ही जाना है मुख्य परीक्षा के 600 अंकों में से। इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा और फिजिकल पास करेंगे उनके 3 गुना, यानी 1000 पोस्ट थी, तो अब उनके कितने 3 गुना बच्चे आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे। कितने 3 गुना, 3000 बच्चे इसमें सिलेक्ट होकर जाएंगे अगले चरण में। ठीक है, इस तरह से बात ये टेक्निकल के लिए है, इनके लिए अधिकतम 300 अंक की एक पेपर की बात करी गई है। ठीक है, और बोर्ड की जो परीक्षा होगी तीसरा पेपर वो किसी अन्य दिन आयोजित किया जाएगा, उस दिन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपको सिलेबस दे दिया है मुख्य परीक्षा का। प्रीलिम्स की हमने बात कर दी, उसमें 10 यूनिट आना है। अब ये मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 1, इसको जीएस 1 कहा है हम लोगों ने, और इसका खंड का यानी भाग का में क्या दिया है, इतिहास और भारतीय समाज। 150 नंबर का आपको इतिहास और भारतीय समाज आएगा इसमें।
तो इसमें देखो टॉपिक आपको टॉपिक भी मेंशन कर दिए गए हैं, लगभग सभी आप पढ़ते हो वही सब कुछ है, अलग से कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये है आपका, इसमें देखो आईएएस और दिख रहा है आईएएस जीएस बन का ये पेपर उन्होंने उठा के डाले हैं, टॉपिक डाले हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका इतना टफ लेवल का नहीं आएगा, क्वेश्चन की प्रकृति सरल होगी आईएएस आईपीएस के जो तुलना में यहाँ पर क्वेश्चन की प्रकृति सरल होने वाली है, ठीक है, घबराना नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता पेपर 1 का खंड खा यानी पार्ट 2 आएगा, उसमें क्या रहेगा, शासन संविधान और राजनीतिक सामाजिक न्याय और विधान, 150 अंक का ये भी आने वाला है आपके सामने, यानी एक पेपर में 2 खंड होंगे, तो पहले खंड में इतिहास और दूसरे खंड में आपका संविधान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक आपके सामने भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, ये सब पढ़ा हुआ है आपकी क्लास में, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। और आईएएस ये लिखा है जीएस 2 इसमें टॉपिक वहां से उठाया गया है, ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन की प्रकृति सरल होने वाली है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आएंगे आपको। और जब भी कोई परीक्षा पहली बार होती है नए पैटर्न पर, तो क्वेश्चन पेपर बहुत सरल आता है, इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जो आपको भ्रमित किया जा रहा है उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से ये सारे टॉपिक आपको दिखा दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, कार्यपालिका न्यायपालिका, ये सब चीज संविधान का हिस्सा ही है पूरा, ये राज्य के द्वारा योजनाएं इसमें ऐड कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा आएगा आप पेपर 2, पेपर 1 के बाद होगा पेपर 2, उसमें आपका होगा भाग का में दिया है करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर मिलेगा आपको, विज्ञान तकनीकी सब संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, आईसीटी, इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी वो पूछा गया है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और जो पेटेंट, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे एक टॉपिक आने वाले, यूपीएससी के टॉपिक रख दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन बात वही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आना सरल आना बिल्कुल, ठीक है। फिर इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। नैनो पुलिस की भूमिका, ये बहुत टॉपिक दिए गए हैं, पुलिस की भूमिका पूछी जाएगी, लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका, सेवाओं की भूमिका, जो पुलिस सेवा है लोकतंत्र में, ये नया टॉपिक है, कहीं भी देखने को नहीं मिलता कोई भी एग्जाम में, ये नया टॉपिक, ये पर्यावरण से संबंधित है, बिल्कुल आसान आसान से टॉपिक डाल दिए गए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये उग्रवाद से संबंधित ये यूपीएससी को डाले हैं, लेकिन सरल है क्वेश्चन, ठीक है, पूरा ये यूपीएससी का ही डाल दिया गया है, लेकिन जो हम जनरल समझते हैं न्यूज़पेपर में देखते हैं सब वही है, कुछ स्पेशल ऐसा है नहीं कि हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अब खंड बा है, इसमें आपका मैथ आएगा, 150 नंबर का आपका मैथ होगा, इसमें आपका आधार संख्या, सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन, प्रायिकता, आंकड़ों का प्रबंधन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे, अनुपात, समानुपात, इकाई विधि, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, ये सब क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, ठीक है। ये रीजनिंग का पार्ट भी दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस, आपने देख लिया है, सिलेबस से आप समझ में आ गया होगा हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको YouTube पे कई लोग भ्रमित कर रहे हैं कि पेपर यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयार कर दिया, बिल्कुल भी नहीं किया है तैयार, आपको केवल और केवल उस पैटर्न को फॉलो करना है, बस क्वेश्चन में टॉपिक बता दिए, ये टॉपिक पढ़कर जाना है, क्वेश्चन पेपर को सरल आने वाला है, और हमने ये बताया कि कोई भी पेपर पहली बार होता है वो पेपर हमेशा सरल होता है। और इसके अलावा आप अगर नई तैयारी कर रहे हो और जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ सब बराबर है, वो पैटर्न सबके लिए नया है, एमपीपीएससी यूपीएससी इतना महत्वपूर्ण, उनकी अप्रोच अलग रहती है, यहाँ पर अप्रोच अलग रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो यूपीएससी के टॉपिक डाले गए वहां पर लिखित परीक्षा होती है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होनी है, नहीं वहां पर लिखित परीक्षा फैक्ट नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, इसलिए वहां से यूपीएससी से कंपेयर करना एक समझदारी नहीं होगी, ठीक है, ये अलग पूरा सिस्टम है। तो ये सारी दक्षता परीक्षण की बात की गई है, तो अंकों के आधार पर यानी जो आपकी फिजिकल होगा उसको भी आपको उसके नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिजिकल सभी के लिए अनिवार्य है, उसमें क्या सिस्टम है, फिजिकल के लिए आपका 800 मीटर की दौड़ होगी 40 अंक, अगर 800 मीटर की दौड़ करोगे 40 अंक मिलेंगे आपको, लंबी कूद में 30 अंक और गोला फेंक में 30 अंक, ठीक है, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, सबके लिए है ये। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ज्यादा फास्ट दौड़ेगा, जैसे दौड़ता है इसमें 124 कुछ सेकंड है, इसमें इन कितने सेकंड में अगर कोई व्यक्ति 800 मीटर दौड़ेगा तो उसको 40 अंक मिलेंगे,
इससे कम में दौड़ेगा तो भी, अगर इससे ज्यादा लगेगा तो धीरे धीरे नंबर कम होते चले जाएंगे। इस तरह गोला ब्रेक में सब में ऐसा क्राइटेरिया बना दिया गया है, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन देख लेना। अब इन्होंने तो क्या कहा है कि शारीरिक दक्षता हेतु न्यूनतम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को विचार किया जाए जिन्हें शारीरिक दक्षता में न्यूनतम 30 अंक, यानी जो 100 नंबर का फिजिकल है आपका उसमें से 30 नंबर तो कम से कम आना चाहिए। अगर 30 नंबर नहीं आए मेंस में आप चाहे कितने भी नंबर लेके आओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और जो टेक्निकल वाले हैं उनको 20 अंक लेकर आना है, इनको 30 लेकर आना है और इनको 20 लेकर आना है 100 में से, तभी जाकर उनका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इनको मेंस से इनकी मुख्य परीक्षा में कितने भी नंबर हो उनका कोई महत्व नहीं है इनके लिए, जब आप 30 और 20 लेकर नहीं आओगे आप, ठीक है। हाँ देखो इन्होंने यही कहा है गैर तकनीक वाले 30 अंक और तकनीक वाले 20 अंक लेकर आएंगे तभी जाकर के इंटरव्यू में बैठ पाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू के नंबर का है 50 नंबर का है, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या कहा है कि कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, ये बात आप देख लो आप लोग कौन कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल पाएगा। तो जो सूबेदार यानी एसआई की पोस्ट होगी इस पर कौन कौन डालेगा, जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की तैयारी पढ़ाई जो जिसने की होगी वो व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल पाएगा। मात्र ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई से एक विषय से कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप अप्लाई कर पाओगे। उपनिरीक्षक जिला कार्यपालिक बल में इसमें भी क्या कहा गया है कि आपको केवल और केवल स्नातक की परीक्षा में शामिल जो होंगे बस उनको ही शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें भी क्या क्या होगा स्नातक परीक्षा, यानी जो नॉन टेक्निकल है उनमें केवल और केवल ग्रेजुएशन की माना गया है, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्निकल वाले होंगे उनके लिए कुछ अलग से योग्यताएं होंगी। ठीक है, इसमें देख लेंगे इसको थोड़ा एक ठीक है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि जो इसमें क्या था कि जो टेक्निकल पद होंगे उनके लिए जो पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास योग्यता होना चाहिए। संबंध विषय से स्नातक होना चाहिए, जैसे रेडियो का उसके लिए अलग से होगी, फिंगरप्रिंट वाला उसके लिए अलग होगी। सब टेक्निकल पद उनके लिए अलग अलग योग्यता होनी चाहिए तभी उसमें आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें पूछा गया है कि टेक्निकल के लिए ऊपरी जो फोटो होगा इसके लिए गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री से और मैथ से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। इसके अलावा उपनिरीक्षक आयु इसमें गोला बारूद से संबंध होता है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए आप, तब आप जाकर के इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो उपनिरीक्षक पद है उसमें केवल स्नातक। अब एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो वो जो नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन है उसके सारे फॉर्म में अप्लाई कर पाओगे ऐसा बताया गया है, और इसके अलावा टेक्निकल में एक में कर पाओगे ये भी बताया गया है। तो नॉन टेक्निकल वाले इसमें आसानी से कर सकते हैं, यानी गैर टेक्निकल वाले सारे पदों पर अप्लाई कर सकते हो आप, और नॉन टेक्निकल है इन पर एक पद पर कर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन किया है आपने तो आपको इधर भी आपको मौका मिलेगा इन पोस्ट पर ही फॉर्म डालने का, ठीक है। लेकिन पेपर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एमपीएसआई का सिलेबस डिस्कस कर दिया है, और इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तैयारी कहो कि पेपर टफ हो गया ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, समय पर्याप्त है, अभी केवल उन्होंने गाइडलाइंस दी है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, आपके लिए पर्याप्त समय है। तो इतने समय में आप अगर नए फ्रेशर भी हो तो भी तैयारी कर पाओगे और बेहतर तैयारी कर पाओगे। इसके साथ आपके साथ माँ गायत्री एकेडमी सिलेक्शन के लिए आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप ईमानदारी से अगर तैयारी करते हो, क्लास ज्वाइन करते हो तो 100% आपके सिलेक्शन होगा एमपीएसआई में। और सिलेबस बिल्कुल आसान सा ही है, समझने वाला है बस, लेकिन ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।